हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं विटामिन्स के रिलेटेड होते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो पहले हमें विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। बेटा, कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, उनके जो साइंटिफिक नेम है वो क्या कौन कौन से नेम होते हैं, और जो इनकी डिजीज़ होती हैं। विटामिन ए में कौन सी डिजीज़ होती है, कौन सी विटामिन ए है जो इंसान को होता है, ये कौन सी डिफिशिएंसी से होता है, और कौन कौन सी डिजीज़ हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आज ये साइंस का टॉपिक है और एसएससी एमटीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके सिलेबस में विटामिन का टॉपिक मेंशन है, बट एसएससी एमटीएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्जाम में विटामिन के रिलेटेड कितने ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। बस एक ही चार्ट में मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दूँगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी। और इसके अलावा भी और भी होते हैं कि बेनिफिशियरी क्या होते हैं, विटामिन से क्या बेनिफिट होते हैं, सोर्सेज क्या रहते हैं, उन पर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसके बारे में सोर्सेज के बारे में देखेंगे कि सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि विटामिन डी का सोर्सेज पूछा था कि सनलाइट से कौन सा विटामिन वो होता है। तो वो जेके एसएसबी क्लास 4 में एग्ज़ाम आया, वो क्वेश्चन आया था। तो चलिए बात करते हैं आज विटामिन के बारे में। जब विटामिन ए होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल बोलते हैं इसको। विटामिन का जो नेम है वो रेटिनॉल है। और इसमें क्या क्या डिजीज़ इंसान को फेस करनी पड़ती है? एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद ड्राई स्किन, स्किन का रूखापन, वीक टीथ, दांतों की कमज़ोरी, और बोन्स, हड्डियों की कमज़ोरी। तो विटामिन ए की कमज़ोरी की कमी से ये चीज़ें इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। आफ्टर दैट B1, विटामिन B1 जिसका थायमिन नेम से इसको बोला जाता है। इसमें क्या क्या डिजीज़ फेस करनी पड़ती हैं पर्सन को? वीक मेमोरी, डिस्टर्बेंस इन स्लीप यानी कि नींद का ना आना, और फीलिंग इरिटेट, 24 घंटे इंसान चिड़चिड़ेपन में रहता है। तो ये विटामिन B1 की कमी होती है। उसके बाद B2 की कमी, राइबोफ्लेविन जिसको बोलते हैं, सॉर थ्रॉट, गलेगा से टेस्ट ना आना, सूख जाना, ऐसे इस तरह से। एमनेशिया यानी कि कोई चीज़ जो आपको बताई जाए आपके माइंड में डाली जाएगी। एमनेशिया का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई बात मैं बताऊँ, अभी लेक्चर दे रहा हूँ, तो क्या होगा कि ये कोई 10-15 मिनट आपके माइंड में रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो ये एमनेशिया की वजह से होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन यानी कि स्किन में सूजन रहना। इन्फ्लेशन ऑफ स्किन का मतलब होता है स्किन में सूजन रहना। तो उसके बाद विटामिन B3 नाइसिन जिसको बोलते हैं, इससे क्या क्या डिजीज़ फेस करनी पड़ती है? फैटिग, थकावट, इंडाइजेशन होती है, डिप्रेशन में चला जाता है, वॉमिटिंग होती है, और पैलग्रा होता है। पैलग्रा का मतलब क्या होता है गाइस? इसमें क्या होता है कि पैलग्रा में स्किन होती है, ठीक है, स्किन होती है, ये फट ऐसे मतलब कि फट जाती है इस तरह से, मतलब कि स्किन निकलती है, उसको पैलग्रा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद विटामिन B4, स्किन का फटना, उसको ही पैलग्रा बोलते हैं। विटामिन B4 कोलाइन, ब्लड डिसऑर्डर, खून का डिसऑर्डर हो जाना, जो ब्लड है और अच्छे से सर्कुलेट नहीं करता, डिसऑर्डर में होता है, डिसऑर्डर कंडीशन में, यानी कि अपने ऑर्डर में, अपनी फॉर्म में बिल्कुल नहीं होता। और उसके बाद स्किन डिसऑर्डर, स्किन का भी अपना ही मतलब कि रुख मोड़ लेना, सूखी बेजान स्किन हो जाना, इस तरह से। नाशिया का मतलब होता है, नाशिया में क्या होता है कि कहीं दिल नहीं लगता है, ऐसे इरिटेशन रहती है इंसान को, बस उसी तरह से। और विटामिन B5 में क्या होता है? विटामिन B5 में होता है पैंथोनिक एसिड, और गैस्ट्रोनेस्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, फैटिग्यू, थकावट होती है, हेडेक, सिरदर्द की लगी रहती है। विटामिन B6 में क्या होता है कि मूड स्विंग्स रहता है, यानी कि कभी मूड ऑफ हो रहा है, कभी ऐसे ठीक हो रहा है, इस तरह से मूड का ऑफ ऑन ऐसे हो जाता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि क्या काम करे, कुछ पता नहीं चलता, ऐसे दिमाग काम नहीं करता है। मसल का पेन होना, इसमें ये चीज़ें काम होती हैं। अब विटामिन B12 में क्या होता है? इसको कोबाब्लैमिन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको इस नाम से भी बोला जाता है। तो ये नाम भी आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। जॉइंट पेन्स, यानी आपके जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, वहाँ पे आपको पेन्स, दर्द रहेगा। पोर डेंटल हेल्थ, यानी कि हेल्थ की में आपको कोई ना कोई
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और क्रॉनिक फैटिग यानी कि आपको ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा काम करोगे आपको ऐसे लगेगा पता नहीं कितनी देर से मतलब मेरे को ये थकावट चल रही है। इस तरह से मतलब कि इंसान को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं B12 में, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, पोर हीलिंग ऑफ वुंड्स यानी कि जख्म का ना आना। ये क्वेश्चन JK SSB क्लास 4 में पूछा गया था, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स यानी कि दांतों से खून निकलना, ठीक है। ड्राई एंड स्कैली स्किन यानी कि स्किन का से रूखा बेजानपन। और स्कैली स्किन का मतलब होता है कि ऐसे जैसे मैंने पढ़ाया आपको पीछे, स्किन मतलब कि ऐसे एक होती है स्मूथ स्किन, स्मूथ का जो अपोजिट समझ लो, ठीक है, फट जाना इस तरह से। और विटामिन डी में क्या होता है, कैल्सीफ्रोल इसका नाम है। एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में होता है, वीक इम्यूनी सिस्टम। अब वीक इम्यूनी सिस्टम का मतलब क्या होता है, वीक इम्यूनी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी कोई हेल्थी पर्सन देखा होगा, हेल्थी पर्सन में क्या होता है कि उसको आपने देखा होगा वो बीमार कम पड़ते हैं। बीमार कम क्यों पड़ते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनी सिस्टम होता है वो एक स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो ठीक होता है। इम्यूनी सिस्टम हमारा डिजीज़ से फाइट करता है, इसमें सेल्स होते हैं जो फाइट करते हैं वायरस से। जैसे कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जैसे वीक वीक कंडीशन जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनको क्या होता है कि कुछ भी ऐसा काम करेंगे उनको क्या होगा कि वो बीमार जल्दी हो जाते हैं। तो उनका सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम वो वीक होता है, यानी कि उन पे जो वायरस सेल्स होते हैं वो जल्दी से अटैक कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इम्यून सिस्टम हमारा किस काम में आता है, इम्यून सिस्टम हमारा, जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो डिजीज़ से फाइट कर लेता है। अगर वीक हो जाता है तो ये डिजीज़ से फाइट नहीं कर पाता। इम्यून सिस्टम वीक होने से हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कोई ना कोई हमें मतलब कि बीमारी लगी रहेगी। उसके बाद रिकट्स, रिकट्स का क्या मतलब होता है कि बॉडी ऐसे बॉडी का पतला पड़ना, सूखना, सूखा रोग ऐसे बोलते हैं ना, कोई पता नहीं चलता कि बीमारी क्या लगी है बट बॉडी ऐसे सुखड़ सी जाती है ऐसे, इस तरह से रिकट्स इसको बोलती है। विटामिन डी की वजह से होता है। विटामिन ई क्या होता है, टोकोफेरॉल, ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंस देखने में, जनरल अनबैलेंस कुछ अच्छा फील ना होना। विटामिन के, फ्लोकिन जिसको हेमरोज बोलते हैं, हेमरोज भी इसमें एक डिजीज है जिसमें क्या होता है कि ब्लड का निकलना, ब्लड निकलना। डिफेक्टिव ब्लड कोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में डिफेक्ट होना। क्लोटिंग क्या होता है कि जैसे हमारे सिर को लगती है ना, हमारे हेड को चोट लगेगी तो क्या होता है कि ब्लड एक जगह पे क्लॉट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक बन जाता है, तो हाथ पे भी लगेगी उसको तरह से। इंक्रीज ब्लीडिंग, खून का ज़्यादा बहना, डिफेक्टिव ब्लड कोटिंग नहीं होना। तो विटामिन के की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट विटामिन से, इनमें से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो विटामिन्स नेम और उनके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं कि विटामिन ए का सोर्सेज पूरा करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, B3 का क्या करना, ये चीज़ों के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको अगर वीडियो नेक्स्ट चाहिए या नहीं चाहिए। और इसके बाद एक बात बता दूं, SC SC MTS के लिए, SSC MTS के लिए आज हम रीजनिंग का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी कि 2020 में तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी रीजनिंग हम आपके सामने लाएंगे। देखेंगे कि किस तरह से रीजनिंग में क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी तरह से हम रीजनिंग की प्रिपरेशन करेंगे। तो कल मैंने देखा कि रीजनिंग में क्या हुआ था कि पजल टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, फिगर सीरीज़ पे पूछे गए थे, नंबर सीरीज़ पे पूछे गए थे। तो इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन SSC MTS ने पूछे गए थे। तो कोई बात नहीं, हम उनको भी कवर कर लेंगे। एंड रैंकिंग बेस भी क्वेश्चन मैंने वहाँ पे देखे, ऑर्डर एंड रैंकिंग पे, ये बैंक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। MTS है पर इजी होते हैं, जब मैं आपको समझाऊंगा ये आपको कर लोगे। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें। और विटामिन का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला साइंस सेक्शन के लिए एवरी एग्जाम।